दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया और कांग्रेस में हड़कंप मच गया या खलबली मच गई। मैं जब कह रहा हूं ना कि हमेशा मैं जब वीडियो में बोलता हूं कि कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं और ये बुरा दिन जो है 2014 से चालू हुआ और अब जो है बहुत ही खराब स्थिति में कांग्रेस जाती जा रही है। जो मुझे लग रहा है निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी लग रहा है, क्योंकि कुछ बातें ऐसे हैं कि कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती और बिना छोड़े उसमें कोई बदलाव भी नहीं आ सकता। अब सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह ने जो 29 जो दिसंबर है, वो जो अभी जो ट्वीट उनका दिखाया जा रहा है कि 29 दिसंबर मंडे को जो ट्वीट किया उन्होंने, तो उसके मायने बताया जा रहा है कि 29 दिसंबर को ये ट्वीट किया था उन्होंने। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत और उसके मायने क्या हैं, ये मैं बताता हूँ आपको। इसकी शुरुआत हुई थी, जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, वो 19 तारीख को इसी दिसंबर के महीने में शुरुआत हुआ था। उस समय किसी ने उनके इस ट्वीट पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस ट्वीट पे आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया था, उसी पे उन्होंने कोट करके ट्वीट किया, लिखा एट द रेट ऑफ, सीधे उन्होंने राहुल गांधी को मतलब संदेश दिया। डियर राहुल गांधी जी, you are absolutely bang on in matter of socio-economic issues, full marks. But now, but now, please look at the rate of INC India also. Like ECISV, मतलब जो इलेक्शन कमीशन को ट्वीट किया, नीड्स रिफॉर्म. So does Indian National Congress. You have started the Sangathan Sirjan, but we need more pragmatic, decentralized functioning. I am sure you would do it because I know you can do it. Only problem is that it is not easy to convince you. जय सिया राम। अब ये जो ट्वीट है, इसके एक एक शब्द, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को आपको मतलब एक एक में अर्थ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? लेकिन इसको कनेक्ट करके देखेंगे, जो इन्होंने आज का ट्वीट किया, यानी कि मंडे को जो ट्वीट किया उन्होंने, उसके साथ कनेक्ट करके उन्होंने आज क्या ट्वीट किया वो मैं बताता हूं। उन्होंने आज ट्वीट किया, पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक जनसंघ, बीजेपी इंडिया को टैग किया है, का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय श्री राम। उसमें भी जय श्री राम, इसमें भी जय श्री राम। और फोटो उन्होंने टैग किया, ये आप ध्यान से देखिए। इसमें नरेंद्र मोदी जो है जमीन पे बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी इस फोटो में देखेंगे आप तो मल्लिकार्जुन वो कह रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए हैं कुर्सी पे, और जस्ट उनके पीछे देखिए आनंदी भाई पटेल भी बैठे हैं और प्रमोद महाजन भी, एकदम नरेंद्र जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं उनके पीछे। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी की शुरुआत कहां से हुई। आज आनंदी जो बहन पटेल हैं, एक राज्यपाल हैं और एक टाइम में मुख्यमंत्री, जब मोदी जी हटे थे उसके बाद बनी थी गुजरात की। अब सवाल दोनों को कैसे जोड़ते हैं? इस दोनों में उन्होंने जय सिया राम लिखा। अब दोनों को जोड़ने का मतलब क्या है? एक सबसे पहली बात कि बहुत ही बोल्ड चीज है कि आप राहुल गांधी को सीधा टारगेट करके लिख रहे हैं। पहले वाला ट्वीट देखा होगा आपने, तो उसमें उन्होंने साफ लिखा कि पहले वाले ट्वीट में साथ उन्होंने साफ लिखा है कि मैं, वो लिखते हैं कि मैं किस तरह से मैं राहुल गांधी से एग्री करता हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी जी पर कि बैंग ऑन है उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने साफ एक बार, बट नाउ प्लीज लुक एट, मतलब उन्होंने लिखा कि फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखिए उनके ऊपर, और जिस तरह से, अब देखिए शब्द को चुनिए, कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिफॉर्म कर रही है, मतलब एसआईआर कर रही है, स्पेशल रिवीजन जो है वो कर रही है, इंटेंसिव रिवीजन वो कर रही है, वैसे ही अपने को भी करने की जरूरत है।
यानी इस शब्दों में दो चीज मिला हुआ है। पहला कि उन्होंने राहुल गांधी पे कटाक्ष किया, एक तो उन्होंने मार्क दिया, उसके बाद कटाक्ष किया कि हमें भी इसके ऊपर देखना चाहिए कि अपना संगठन कैसे आगे बढ़े, और इसके लिए जिस तरह से रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन ला रहा है वैसे करना चाहिए। यानी कि वो अगले ही पल ये बोलते हैं कि जो एसआईआर की घटना या एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है इलेक्शन कमीशन द्वारा, वो सही चल रहा है। जिसको राहुल गांधी नकार रहे हैं उसको वो पूरी तरह से हैट्स ऑफ करते हैं, थम्स अप करते हैं और बताते हैं कि बहुत बढ़िया ये काम चल रहा है, वैसे ही हमें करना चाहिए। यानी कि वो पूरी तरह से एसआईआर के साथ खड़े दिखते हैं। अब उन्होंने लिखा है वी नीड मोर प्रैग्मेटिक एंड डिसेंट्रलाइज फंक्शनिंग, मतलब एक सेंट्रलिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि पूरा 10 जनपद से कार्य नहीं चलना चाहिए। ये 19 दिसंबर का है। उन्होंने लिखा सबसे बड़ी बात, आई एम श्योर यू डू इट बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। मतलब ये कह रहे कि मैं श्योर हूं मैं कि आप इसको कर सकते हैं और आप ही कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट इजी टू कन्विंस यू, लेकिन ये आप कर नहीं सकते, आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता, आप ऐसे करें। तो सीधा सीधा राहुल गांधी पे अटैक कितना हुआ इस ट्वीट में? 3 अटैक है। तीसरा अटैक है जय सिया राम। जो दिग्विजय सिंह जय श्री राम को कितना मानते हो तो बात की बात है, अभी हम कांग्रेस पे पूरा फोकस करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले ये बोला कि जो राहुल गांधी विरोध कर, राहुल गांधी पे एक ही ट्वीट में 3 अटैक हैं। एक पहला जिसको राहुल गांधी जो बोलते हैं कि एसआईआर गलत हो रहा है, एसआईआर से हमारे नाम कट रहे हैं, ये पूरा इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, उसको वो डिनाई करते हैं, एसआईआर के साथ खड़े होते हैं, यानी कि अगेंस्ट में राहुल गांधी। उसके बाद बोलते हैं कि राहुल गांधी आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन आप करोगे नहीं, यानी कि आप सेंट्रलाइज चाहते हो, 10 जनपद से चाहते हो रूल हो, और ये संगठन के लिए अच्छा नहीं है। संगठन में नया बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन आप करोगे नहीं, आप कर सकते हो करोगे नहीं। तो दूसरा राहुल गांधी पे सीधा अटैक। तीसरा जय सिया राम, जिससे राहुल गांधी को खास नफरत है। अब ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद ये उससे बड़ी बात, उन्होंने इसे आगे बढ़ते हुए 29 दिसंबर को ये ट्वीट किया। आज के दिन उन्होंने एक वेबसाइट का नाम रखा जिसका मैं नाम नहीं रखूं, कि एक वेबसाइट पर यह चित्र मिला कि बहुत ही प्रभावशाली है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयं सेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह संगठन की शक्ति है। जिस आरएसएस को, जिस बीजेपी को राहुल गांधी पानी पी पी के कोसते रहते हैं, उनका उन्होंने तारीफ किया है, उनके संगठन का तारीफ किया है। भले ही बहुत लेट से चुनाव हुआ उनके अध्यक्ष का, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तारीफ किया कि किस तरह से संगठन की शक्ति है, कि एक आम आदमी, एक आम बैठा हुआ आदमी कैसे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। और ये क्यों हुआ? जब नवीन जो है, नितिन नवीन जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने, एक आम व्यक्ति जो उम्र में बहुत बड़े बड़े जो जो देखेंगे बीजेपी के काफी बड़े बड़े जो लीडर हैं उनसे काफी जूनियर हैं, और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना देना ये बीजेपी में संभव है। और ये वजह है कि जिसकी वजह से आग लगाया दिग्विजय सिंह के दिल में। और दिग्विजय सिंह अब जानते हैं, अब दिग्विजय सिंह इतना हिम्मत कैसे आया, क्योंकि अब वो जानते हैं कि उनके पास खोने के लिए है कुछ नहीं। जब आदमी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर वो लड़ता है। जैसे बिल्ली को रूम में बंद कर लीजिए और चारों तरफ से बिल्ली घिर गई तो सीधा आपके गर्दन पे अटैक करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास बचने के कोई रास्ते नहीं है लड़ने के अलावा। तो यहीं पे है कि अब उनका, आप जानते हैं 30 साल से वो संसद में चुनाव हार रहे हैं, और राज्यसभा का अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, और कांग्रेस अब उनको भेजेगी नहीं, क्योंकि बहुत लाइन में है और बहुत कम लोग को भेज सकते हैं। तो उनको पता है कि अब कांग्रेस जो है उनको वो तवज्जो नहीं देगी, तो उन्होंने भी खूंटा खोल लिया लड़ने के लिए। अब इसको सपोर्ट करने में शशि थरूर भी सपोर्ट किए। और सबसे बड़ी बात
तहसीन पुलावाला ने भी बोला, आई एग्री विद दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस हैज टू रिवैम्प, बट हैज ही लुक्ड विद इन the false anti-Hindu perception of Congress party due to his ridiculous statements? How much did he strengthen the organization? Fighting in MP for ensuring no capable youth, but his son got the ticket. अब उन्होंने दोनों तरफ से दिग्विजय सिंह को भी सपोर्ट किया और कांग्रेस को भी, लेकिन सपोर्ट तो दिग्विजय सिंह को भी किया। यानी अगर वो बोलते हैं कि दिग्विजय सिंह को बहुत उन्होंने कांग्रेस से बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह बोले क्या, वो तो सारा राहुल गांधी के खिलाफ बोले। तो आप वहीं पे राहुल गांधी को के विरोध करने वाला जो राहुल गांधी पे उंगली उठा रहा है, उसकी मतलब उसके कार्यशैली पे उंगली उठा रहा है, उसका मतलब पॉइंट आउट कर रहा है उसको, और उसको सपोर्ट मतलब उसकी एक वर्ड को भी सपोर्ट कर मीन किया आप राहुल गांधी को, आप राहुल गांधी के खिलाफ आप भी खड़े हो दिग्विजय सिंह के साथ। अब ये हुआ क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हो रहा था, जब अध्यक्ष का, तो दिग्विजय सिंह भी लड़ने को तैयार थे, लेकिन उनको बैठा दिया गया। और इसी तरह देखा जाए कि किस तरह से वो दूसरी बार फिर खड़े होने का प्रयास किए, फिर उनको बैठा दिया गया। अब दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं ना कि जो उन्होंने बोया वो काटा, 30 साल से वो जीत नहीं पाए और उनकी बुरी स्थिति है इस वक्त, क्योंकि जो अर्जुन सिंह उनको अपने टाइम में उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, जब वो मुख्यमंत्री बने तो पूरे अर्जुन सिंह के जो जड़ है उसको काट डाला उन्होंने। और अर्जुन सिंह की क्या हालत हुई, बाद में कांग्रेस में हाशिए पे चले गए, ये आप सब लोग जानते हैं। बाद में वो नारायण दत्त तिवारी के साथ अलग हक के एक पार्टी भी बनाए। तो कहते हैं कि जो जो व्यक्ति जो बोता है वही काटता है, तो दिग्विजय सिंह भी वही काट रहे हैं। और ये दिग्विजय सिंह कोई आरएसएस के समर्थक नहीं है। याद कीजिए उस दौर में जब 26/11 पे का अटैक हुआ था, तब उन्होंने हिंदू आतंकवाद का एक नया नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया था। लेकिन कहते हैं ना कि सारा जो आप कर्म करते हो उसकी हिसाब किताब यहीं चुका के जाना पड़ता है। तो आज दिग्विजय सिंह एक-एक चीज चुका रहे हैं। तो ये दिग्विजय सिंह का फ्रस्ट्रेशन है। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि दिग्विजय सिंह जो बोले वो सही है गलत है, लेकिन उन्होंने पॉइंट आउट किया, राहुल गांधी को सीधा चैलेंज किया कि राहुल गांधी, एक तो जय श्री राम बोला उन्होंने, दोनों ट्वीट पे उन्होंने जय श्री राम बोला। और दूसरा, पहले बात उन्होंने बोला कि भाई आप कर ही नहीं सकते, आप चाहते हैं आप कर सकते हैं लेकिन आप करोगे नहीं, क्योंकि आप कन्विंस नहीं होते हो, आप किसी की बात नहीं सुनते हो। अब कितनी बातें निकलती जाएगी कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हो जो ऊट पटांग काम करते हैं, जिसको मतलब छोटे लेवल पे जो जमीन पे कार्य नहीं करते। आप सेंट्रलाइज किए हो, आप ही चला रहे हो पार्टी को, आप किसी को आप सुनते नहीं हो, डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे हो, कितनी बातें बोल गए। और यही कारण है कि ऊपर से लोग मुख्यमंत्री बना देते हैं, ऊपर से अध्यक्ष बना देते हैं। ये बीजेपी में नहीं होता। एक छोटा-सा व्यक्ति भी सपने देख सकता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बनने के लिए, जैसे मोहन यादव बन गए, या जो लोग भी अभी मुख्यमंत्री बनेंगे वो कोई जानता भी नहीं था। उन्होंने मेहनत किया और उसके बाद वो आ गया है। तो कहने का मतलब है कि एक तीर से दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी पर कितने निशाने साध दिए। अब देखना होगा, जो आज ही देखा कि राहुल गांधी जब सीडब्ल्यूसी की, अब एक और चीज इसमें है, ये चीज है कि दिग्विजय सिंह आखिर क्यों कर रहे हैं। 2-3 घटनाएं घटी, मैंने आपको बताया था प्रियंका गांधी का अलग सेटिंग चल रहा है, खेल चल रहा है। तो क्या, अब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, इसमें तीनों लोग आने वाले थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी दिखी नहीं। आखिर क्यों? उससे जोड़ दीजिए कि वो इमरान मसूद है, उसने क्या बोला कि प्रियंका गांधी को आगे करना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा क्या बोल रहे हैं, जो वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, इंदिरा गांधी को की तरह लोग मानते हैं उनको। तो कहीं ना कहीं एक धाड़ा है जो अब राहुल गांधी से उब गया है। राहुल गांधी को कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस पार्टी लोग चैलेंज करने के लिए तैयार है कि जिस तरह से एक, जैसे तहसीन पुलावा ने क्या बोला कि एक नैरेटिव कर दिया हिंदू के खिलाफ, और कांग्रेस एकदम उस तरह से उसको एक आवरण पहना दिया गया कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है जिसका वजह से खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। तो उसमें उन्होंने बोला ये दिग्विजय सिंह की भी देन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये लोग जो नैरेटिव आगे फैलाए जा रहे हैं, उनका हाथ क्या है? वो ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आगे हो, और राहुल गांधी से खुश नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि राहुल गांधी धीरे धीरे वामपंथी जो जकड़ में फैलते जा रहे हैं। तो ये सब है।
आने वाले दिनों में जो आप दिग्विजय सिंह निकले, उनसे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो क्या ही बोलेंगे, "अरे! मैं तो आपने तोड़-मरोड़ के" अरे भाई तुम्हारा वीडियो है, तुम्हारा ट्वीट में तो तोड़-मरोड़ क्या पेश करना? मतलब इतना निर्लज्जता से बातों से कैसे मुकर सकते हो जो तुमने खुद लिखा है? तुम वीडियो में बोल रहे हो और उसके बा कल को मुकर जाओगे कि नहीं मैंने तो बोला ही नहीं। हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तो आप कैसे मुकर सकते हो अपनी बातों से जो लिखे हुए हैं? तो कहने का क्या मतलब है, इतनी निर्लज्जता से दिग्विजय सिंह कर सकते हैं कुछ भी। लेकिन अब ये लड़ाई जो अंदर खाने चल रही है, वो कहाँ तक पहुँचेगी? ये श्योर है कि गुटबाज़ी चल रही है भयंकर। प्रियंका गांधी आए नहीं, अब कल को बोल सकती है कि कोई और कारण से नहीं आई हैं, वो अलग बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका भी अपनी पैर जो है जमाना चाहती है, इसीलिए प्रियंका को वायनाड भेजा गया, ये भी वजह है। अब उस समय उनको जो भी करने के वहाँ चुनाव लड़ना पड़ा हो। लेकिन ये भी बात है कि राहुल गांधी की अपनी टीम है, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी रहें। तो उन्होंने अपनी जो जो यात्रा किया था, उन्होंने वहीं किया था, भारत जोड़ो यात्रा। और जो अभी जो थैंक यू यात्रा जो है करने वाले, तो वहीं पे करने वाले। तो ये सब उत्तर प्रदेश की लड़ाई भी है कि उत्तर प्रदेश से ही आदमी प्रधानमंत्री के बागडोर तक पहुँचता है। तो सारा लड़ाई वहाँ पे है, तो कहीं न कहीं खेमेबाजी तो है। देखते हैं आगे और क्या-क्या आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।